और मैं इंस्पायर्ड नहीं हूँ टीना या किसी और से इस घर में कि अगर कोई एक जना कीचड़ में गिर रहा है दूसरा भी गिरे, तो मैं वो सब नहीं कर सकती हूँ। असली दुनिया तो अब शुरू होगी, तो अब देखेंगे मुकाबला कैसा होगा। आज से 2 साल बाद कौन कहाँ होगा, क्या होगी। तो चिंटू पिंटू मिंटू वो दूसरों को बोलती है, खुद तो वो क्या है वो खुद ही सबके सामने खुलासा हो गया। अगर इतने ही फॉलोअर्स होते तो वो 10th वीक में बाहर नहीं जाती वोटिंग के आधार पर। अगर मैं ब्रांड नहीं होती तो मैं 140 करोड़ की जनता और आबादी वाले देश में मैं वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स नहीं होती जिसको बिग बॉस जाना भी नहीं था। हाय, दिस इज सौंदर्या शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे टेली बॉली पर। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली बॉली। और आज हमारे साथ है बिग बॉस 16 की हेमा मालिनी, सौंदर्या शर्मा। सौंदर्या, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि कैसा लगा इतने सारी लड़कियों में से सबसे ये जो खिताब है ड्रीम गर्ल का वो आपको मिला, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स ये भी कोई सवाल है, नेकी और पूछ पूछ। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था कि धर्मेंद्र सर ने ड्रीम गर्ल का टियारा और खिताब मुझे दिया, तो बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे परफॉर्मेंस के बाद और आधे घर वाले चिढ़ भी गए थे। ये तो हमने देखा। पर्सनली एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि स्टार्टिंग के दिनों में ही टीना ने एक बात बोली थी कि सौंदर्या कौन फेक फॉलोअर्स कमा कर आई है, मैं तो ब्रांड हूँ। ये चिंटू मिंटू पिंटू। यस, क्या कहना चाहेंगे उसे लेकर? नेशनल टेलीविजन पर इतनी बड़ी बात बोली उन्होंने। पर बात यह है कि अगर चिंटू पिंटू मिंटू वो दूसरों को बोलती है, खुद तो वो क्या है वो खुद ही सबके सामने खुलासा हो गया, तो उसके लिए मुझे कुछ बोलना रह ही नहीं जाता है। सच्चाई को प्रमाण की ज़रूरत ही नहीं है। और रही बात फॉलोअर्स और नॉन फॉलोअर्स की, अगर इतने ही फॉलोअर्स होते तो वो 10th वीक में बाहर नहीं जाती वोटिंग के आधार पर। और अभी भी उनको जो बचाने की गिमिक्स हुई हैं, जो भी कुछ हुआ है, जैसे भी रही है, उनकी किस्मत का जो खेल रहा है, गुड फॉर गॉड ब्लेस देम। और अगर वो सोचती हैं बोलती हैं तो उनका मुंह बंद नहीं किया जा सकता है। ऐसे तो आज प्रियंका चोपड़ा है, कटरीना कैफ है, सब लोग हैं। अब कोई उनके लिए कुछ भी बोलेगा थोड़ा ना वो चीज़ सच हो जाएगी जी। बस मेरा यही जवाब है टीना दत्ता को जी। जैसे कि टीना ने भी कहा कि मैं तो ब्रांड हूँ, सौंदर्या क्या है। कहीं ना कहीं ये एक बात है कि ब्रांड ना होकर भी आपने इतने दिन, मतलब लास्ट तक आप फिनाले के नज़दीक आकर आप घर से आपका इलेक्शन हुआ, तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन इसके पीछे आप भी कहीं ना कहीं ये बोलते हुए नजर आए कि बिग बॉस बायस है। बिग बॉस ने भी इस बात को लेकर टॉन्ट मारे हैं। सो आपका टेक क्या है इस पर? मेरा टेक यही है कि पहली बात रही बात ब्रांड की, अगर मैं ब्रांड नहीं होती तो मैं 140 करोड़ की जनता और आबादी वाले देश में मैं वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स नहीं होती जिसको बिग बॉस जाना भी नहीं था। सो डेफिनेटली, और उनके बोलने से कोई चीज़ हो नहीं जाती है, करेक्ट। और अगर इतनी बड़ी बात थी ब्रांड है नहीं है, तो उन्होंने अपना ब्रांड 7 साल पहले क्यों गंवा दिया? तो टू ईच देयर ओन, उनकी किस्मत उनके साथ, मेरी किस्मत मेरे साथ, उनकी अच्छाई उनके साथ, मेरी अच्छाई मेरे साथ। उसका प्रमाण तो सलमान सर ने और सबने देख लिया कि किसके कितने खिताब मिले, किसने कितने टास्क किए, कौन किसने किसके दिल को कितना लुभाया और किसको किसने कितना प्यार किया। तो मेरे लिए वही हिस्ट्री और वही ब्रांडिंग है। मैं फिल्म बैकग्राउंड से हूँ और वो टीवी बैकग्राउंड से हैं। उन्होंने बहुत अच्छा किया है और भगवान अल्लाह उन्हें सलामत रखे, सब बुद्धि दे। तो मुझे कुछ कहना नहीं है उस चीज़ में। और मे एवरीवन ग्रो इन लाइफ। स्टार्टिंग में प्रियंका और अर्चना के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती देखी गई आपकी। लास्ट में थोड़े से इक्वेशंस बदले थे, लेकिन अब बाहर आकर मैं पूछना चाहूँगी कि क्या ये दोस्ती वापस दिखेगी या नहीं? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग घर के अंदर थे, वहाँ इक्वेशंस अलग होती हैं। और अगर वो बात करेगी तो डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मेरी तरफ से तो सेम ही चीज़ थी, बट मुझे उनकी तरफ से वो इतनी लेजिट चीज़ें नहीं रेसिप्रोकेट हुई। तो मैं आई डोंट होल्ड एनी ग्रजेस अगेंस्ट एनीवन। ठीक है, उन्होंने गेम के लिए किया या जैसे भी किया या जो भी किया, वो परिस्थितियाँ हमारी वहाँ की ऐसी हैं। और मैं इंस्पायर्ड नहीं हूँ टीना या किसी और से इस घर में कि अगर कोई एक जना कीचड़ में गिर रहा है दूसरा भी गिरे, तो मैं वो सब नहीं कर सकती हूँ उनकी बुराई और ये एक पॉइंट के बियॉन्ड। इविक्शन के दिन की बात करें तो अर्चना नहीं चाहती थी कि आप बाहर निकले, साथ ही साथ निमृत भी रो पड़ी थी। प्रियंका भी कहीं ना कहीं नहीं ही चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से देखें तो सौंदर्या निकलनी चाहिए। उसके बाद जब आपके बाहर निकलने का वक्त आया तो अर्चना आई, हक करी, निमृत ने भी हक किया, लेकिन फुटेज में ऐसा देखा गया कि प्रियंका हक करने आती हैं तो आप उन्हें मना कर देती हैं। तो मना किया हुआ है, आप कुछ और इशारे कर रही हैं और हमें ऐसा नहीं, मैंने उन्हें एक वार्म हक दिया, बट मैं दिखावा नहीं कर सकती थी। और मैंने एक पॉइंट के बियॉन्ड नहीं फील किया तो मैंने नहीं किया। मैंने गुड लक सबको बोला, टीना को बोला, सबको बोला।
बिकॉज मुझे लगता है कि हम ये बहुत छोटी चीज़ें हैं लाइफ में, वी नीड टू लर्न टू लेट गो। और असली दुनिया तो अब शुरू होगी, तो अब देखेंगे मुकाबला कैसा होगा, आज से 2 साल बाद कौन कहाँ होगा, क्या होंगी चीज़ें। एंड आई होप सब लोग प्रोसीड करें यहाँ से लाइफ में, अच्छा करें। रही बात कि कौन चाहता था नहीं चाहता था इन्वॉल्वमेंट, अगर इन्वॉल्वमेंट की बात है तो मुझे नहीं लगता उनका कोई खुद का इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि 12 हफ्ते तक अंकित उनके साथ थे, फिर 3 हफ्ते उन्होंने इन्वॉल्वमेंट के नाम पे टीना और शालीन को पटाया, अपने गैंग में रखा, और सबके अपने थे और कोई गलत बात नहीं है उसमें, उनको भी सहारा चाहिए, सबको चाहिए। और इन फिज़िकल टास्क्स में सबसे ज़्यादा तो मैंने परफॉर्म किया, प्रियंका तो आसपास दिखाई भी नहीं देती थी उस जगह पे, तो वो तो शी शुड बी द लास्ट पर्सन टॉकिंग अबाउट इन्वॉल्वमेंट। अगर हाई डेसिबल और ऊंची आवाज़ चीखने चिल्लाने को इन्वॉल्वमेंट कहा जाता है, चोरी को, कॉफ़ी छुपाने को और दूसरों के मुद्दे में पढ़ने को कहा जाता है, मेरे लिए वो सिविलाइज तरीका नहीं है। दैट इज़ नॉट इन माई डिक्शनरी, तो आई एम सॉरी, यू गॉट द डेफिनेशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट रॉन्ग मैम। लास्ट क्वेश्चन। ये जो रिंग आपने पहनी हुई है, पूरा इंडिया जानना चाहता है कि क्या है। 40 लाख का जो रिंग है, हीरे जवाहरात, हीरे जवाहरात, हीरे जवाहरात। और सौरिश शर्मा ने भी ये बात कही थी कि शालीन का कुछ घूम गया है स्टोन वगैरह, तो वो सौंदर्य के पास आ गया है। शालीन का तो मुझे लगता है दिल और दिमाग दोनों घूम गए हैं स्टोन से ज़्यादा, उस पर मुझे कुछ बोलना नहीं है। आई एम श्योर ही गेट बैक टू हिज सेंसेस। बाकी रही बात स्टोन्स की, हाँ मैंने पहने हैं स्टोन्स, और मुझे अच्छा लगता है मोर देन एनीथिंग, क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट रही हूँ, तो हम ज्वेलरी, फैंसी क्लोथ्स ये सब नहीं पहन पाते थे, तो मैं अपना शौक पूरा कर रही हूँ यार। और अच्छा खासा प्लेटफॉर्म भी मिला है। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन जो सब हर कोई जानना चाहेगा कि जब आपकी मॉम आई थी बिग बॉस के घर में, सो उनके सामने आते ही आपने एक क्वेश्चन पूछा था, अपनी इमेज को लेकर थोड़ी कॉन्शियस हो गई थी आपकी, गौतम ने बाहर कोई बकवास तो नहीं की। अब आकर आपने देखा तो क्या कहना Let's चाहिए? avoid that question. Let's avoid it. Sorry? Let's avoid that question. That's not my question. ये fans का question है. It's okay if you wanna say No, something. but I think we should not get into the dirty things of कि क्या था, इमेज कॉन्शियस की बात नहीं, इमेज कॉन्शियस की बात होती तो जो मैंने स्टैंड गौतम के लिए लिया, जो भी चीज़ें हुई वो मैं नहीं करती थी, मैं बहुत दिल से सच्ची हूँ। एंड आई एम श्योर कि गौतम भी एक अच्छे इंसान है, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बोली हैं जो भी मुझे सुनने में आ रहा है, क्योंकि मैं देख नहीं पाई हूँ, पढ़ नहीं पाई हूँ, तो आई डू नॉट गो बाय व्हाट इज़ बीइंग सेड, और आई वुड लाइक टू कीप इट दिस वे। ओके, जाते जाते फैंस को सौंदर्य क्या कहना चाहेंगे? कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, थैंक यू वेरी मच, और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं इतना अच्छा रह पाई, और आप लोग मुझे देख पाए कि मैं क्या हूँ और मेरा कैलिबर क्या है, और आप अपना प्यार आगे शावर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।